आज क्यूबा के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उस वक्त इस वक्त उसकी क्या हालत है और अमेरिका जो है वो इसके साथ क्या कर रहा है। और उसका अमेरिका ने कितनी बार कहा है कि उसका नेक्स्ट टारगेट, पहले तो उसने वेनेजुएला पे कब्जा किया क्योंकि वेनेजुएला जो है वो उसके इसलिए खिलाफ था कि वो तकरीबन जो है वो अपना आधे से ज़्यादा तेल जो है वो चाइना को देता था, सपोर्ट करता था। वो जो वहाँ का मोदरो है, जो उसका जो सदर था, तो वो सपोर्ट करता था ईरान की, रशिया की, चाइना की। तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाता था कि ये इनको तेल भी देता है, खास करके चाइना को तेल देता था। तो अमेरिका जो है वो उसके जो तेल के ज़खायर हैं उन पर खुद जो है वो कब्जा करना चाहता था और चाहता था कि वो तेल सारा उसके पास आए और वो अपनी मर्ज़ी से वो तेल जिसको चाहे दे, जिसको चाहे जो है वो जो कुछ करे। तो उसने जो है वो क्या किया कि उस पर तो उसको एक आसान टारगेट था, वहाँ पे उस पर हमला किया, उसको जो पकड़ा, रेजिम चेंज की और अब उसके ऑयल जितने भी हैं वो सारे इसके कब्जे में हैं। तो वहाँ से जो है वो क्यूबा जो है वो भी अपना तेल उससे लेता था। तो उसने जो है वो क्यूबा का तेल वहाँ से बंद कर दिया। क्यूबा बेसिकली जो है वो तकरीबन 83% तक जो उसकी जो पावर जनरेशन है, जो काम होते हैं, जो ऑयल डिपेंडेंट है और जो उसकी पावर जनरेशन जो होती है वो सारी ऑयल से होती है। तो ऑयल ना हो तो उसकी फैक्ट्रियाँ बंद, मिलें बंद, इंडस्ट्रियाँ बंद, ये सारा कुछ हो चुका है क्योंकि इसने वो तेल भी बंद कर दिया। और उसके बाद क्यूबा का जो अपना तेल है वो 40% था। अब 40% से उसकी जो है वो कितना ही कुछ कर सकता है। इस वक्त उस क्यूबा में मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट है, बिजली सारी बंद हो चुकी है क्योंकि जितनी भी पावर जनरेशन होती थी वो सारी तेल के जरिए होती थी। दूसरा वो तेल जो लेता था मैक्सिको से लेता था। मैक्सिको जो है वो तकरीबन 40% तक उसको तेल देता था। वो उसने कहा कि अगर तुम इसको तेल दोगे तो बाकी जो भी कंट्रीज को तेल देगी तो उस पर भी जो है वो सैंक्शन जो है वो लगा दूंगा। तो इस डर से मैक्सिको ने भी अपना हाथ खींच लिया। बाकी मुल्क तो उन्होंने ऑलरेडी हाथ खींचा हुआ है, वो तो अमेरिका के खिलाफ जाने की पोजीशन में नहीं है और ना ही वो जा सकते हैं। और पिछले 6 महीनों से कोई भी जो है वो बड़ी ऑयल जो है वो शिपमेंट जो है वहाँ पे गई नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। और क्यूबा का जो सदर है वो मिगाल डियास है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का है और उसके नज़रियात कम्युनिज्म के हैं। और वो उस पर इल्ज़ाम इसलिए लगाया है कि ये सपोर्ट किसी करता है ईरान की, हिजबुल्लाह की, हमास की, चाइना की, ये इन लोगों की सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसने उस पर ये सारी संक्शन लगाई और उसको जो है वो टारगेट करना चाहता है। क्यूबा में एक ग्वांटानामो बे है, उस पर ऑलरेडी इसने अपना बेस बनाया हुआ है। बहुत अरसे से जो है वो सदियों से उस पर जो है वो बेस जो है इसने बनाया हुआ है और वो बेस जो है अभी तक ये खाली नहीं कर रहा है। इवन जो है वो जो इनके जो फिदाल जो कास्ट्रो था उसके दौर में भी, फिर उसके जो है भाई के दौर में भी और अभी जो है जो सदर है उसके दौर में भी वो कभी जो है उसको जो है वहाँ से निकाल नहीं सके हैं। और हमेशा से फिदाल जो कास्ट्रो है वो इसके खिलाफ था, उसका भाई, सारी हुकूमतें जो उसके खिलाफ है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो क्यूबा में जो इस वक्त जो पोजीशन है वो उसके स्कूल ख़त्म हो चुके हैं, उसके पीने का पानी जो है वो उसके पास नहीं है। उसके बाद बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पे गायब है, वहाँ पे इंटरनेट का तो सवाल नामो निशान तक नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल बंद हैं, ऑपरेशन थिएटर जो है वो बंद है, ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे रोडों पर जो है वो कूड़ा जमा हुआ है और लोगों को बहुत परेशानी है, कोई काम करने वाला नहीं है, कोई जो है वो वहाँ की इकोनॉमी जो है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। दूसरा जो है वो क्यूबा जो मशहूर था, ये चीनी बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती थी चीनी में। और फिर उसके बाद चाय जो है वो ये बहुत ज़्यादा पैदा करता था, इस इलाके में पैदा होती थी और उस पर भी जो है वो अमेरिकन कब्जा था। लेकिन बाद में जब उन्होंने इसको ख़त्म किया, वो भी जो है वो अमेरिका को दुख है कि भाई सारी चीज़ें मेरे लिए आती थी और बाद में उन्होंने जो है वो इस पर पाबंदी लगा दी थी क्यूबा वालों ने। तो इस चीज़ का भी जो है वो बदला ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इस वक्त क्यूबा को उसने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो महफूज करके रखा हुआ है। और ये है क्यूबा की गलती जो इसमें आपको बयान किया कि भाई ये उसके जो अपोजिशन है, जो उसके मुखालिफ लोग हैं, मुखालिफ मुल्क हैं, उनकी सपोर्ट करता है। ये जो है वो सदर ट्रंप जो है वो कह रहा है, या अमेरिकन जो पॉलिसी साज हैं वो ये बात कह रहे हैं और उन्होंने इसका ये हाल किया हुआ है कि बिल्कुल उसको महफूज करके रख दिया है।